ये कहानी है पेरन फैमिली की, जो एक पुराने फार्म हाउस में रहने आती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद घर में अजीब घटना होने लगती है। रात को दरवाजे खुद खुलने लगते हैं, घड़ी रोज 3:07 पर रुक जाती है और घर की माँ के बॉडी पर अजीब निशान दिखने लगते हैं। फैमिली को समझ नहीं आता कि घर में क्या हो रहा है। तब वो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है, लेकिन जैब वॉरेन्स इस घर की हिस्ट्री चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में पहले एक बहुत ही खतरनाक औरत रहती थी और उसका कनेक्शन इस घर से आज भी है। आगे क्या एड और लॉरेन वॉरेन जब पेरन फैमिली के घर पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इस घर में कुछ बहुत ही खतरनाक मौजूद है। लॉरेन अपनी पैरानॉर्मल पावर्स की मदद से महसूस करती है कि घर में एक बहुत ही गुस्से वाली औरत की आत्मा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस घर की ज़मीन पर कभी बातशीबा शर्मन नाम की औरत रहती थी। लोगों का कहना था कि बातशीबा एक विच थी। अस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक छोटे बच्चे की बाली दी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उसने एक पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी और मरते वक्त श्राप दिया कि जो भी इस ज़मीन पर रहेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे जैसे रात होती है, पेरन फैमिली के घर में और भी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। कभी अलमीरा खुद खुल जाती है, कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है और कभी घर की चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं। एक रात तो इतना डरावना सीन होता है कि पेरन फैमिली की एक बेटी को महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। जब वो आंख खोलती है तो यूज़ अंधेरे में एक डरावनी सी शक्ल नजर आती है। लॉरेन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि बातशीबा की आत्मा सिर्फ घर में नहीं है, बल्कि वो फैमिली की माँ कैरोलिन को अपना शिकार बनाना चाहती है। और जब बातशीबा का असर कैरोलिन पर बढ़ने लगता है, टैब वॉरेन्स को समझ ए जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इस घर में किसी की जान भी जा सकती है। आगे क्या होता है और वॉरेन्स इस बुरी आत्मा से कैसे लड़ते हैं, ये जानने के लिए जैसे जैसे बातशीबा की आत्मा का असर बढ़ता है, कैरोलिन बिल्कुल बदल सी जाती है। कभी वो बहुत गुस्से में ए जाती है और कभी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। लॉरेन को समझ ए जाता है कि बातशीबा कैरोलिन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो वो कैरोलिन को मजबूर करेगी कि वो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। एक दिन अचानक कैरोलिन गायब हो जाती है। पूरा घर उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कैरोलिन घर के नीचे बने पुराने बेसमेंट में चली गई है। जब सब लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैरोलिन पर बातशीबा की आत्मा का पूरा कब्जा हो चुका है। उसकी आंखें और आवाज बिल्कुल अलग हो जाती है और वो बहुत डरावनी लगने लगती है। एड वॉरेन तुरंत एक एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, यानी बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकलने की कोशिश। लेकिन बातशीबा बहुत ताकतवर होती है और कैरोलिन को जोर जोर से हिलाने लगती है। इस दौरान लॉरेन कैरोलिन को उसके बच्चों की याद दिलाती है। वो कहती है कि तुम एक माँ हो और तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो। जैसे ही कैरोलिन को अपने बच्चों की याद आती है, उसके अंदर की हिम्मत जाग जाती है। धीरे धीरे बातशीबा की ताकत कम होने लगती है। आखिर में वॉरेन्स की कोशिश कामयाब हो जाती है और बातशीबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद पेरन फैमिली को इस डरावने हादसे से छुटकारा मिल जाता है और घर में फिर से शांति हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है एक ऐसी हॉरर कहानी जो सच्ची घटना पर बनी हुई है।